ऐसे क्या योग पोस्चर्स करें जो आपको हेल्दी और फिट रख सकता है? बातचीत के लिए हमारे साथ योगा टीचर रेनू जी है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप हमारे साथ जुड़ी। और आज जो है हम साधारण तौर पर आम लोग जो है वो इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में 24 घंटे में जो है वो 5 या 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते हैं योग के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन योग जो फिट रखता है, किस तरह से फिट रखता है, और ऐसा कुछ आप पोस्चर बताएं जो 5 मिनट में भी जो है लोग कर सके और खुद को फिट रख सके। आज हम लोग योग के विषय में जानेंगे, कि किस तरह से इस सभी अभी के समय में महिला हो, पुरुष हो या फिर बच्चे हो, सभी व्यस्त हैं, सभी किसी को टाइम नहीं मिलता। लेकिन इसी तरह की दिनचर्या से हमें थोड़ा सा समय निकालना है स्वयं के लिए कि हम भी स्वस्थ रहें और हमारे परिवार में जो भी सदस्य हैं, बच्चे हैं, वो भी स्वस्थ रहें। और इसमें आप 5 मिनट के लिए भी अगर समय निकालते हैं, वैसे तो अगर आप एक हफ्ते में अगर 40 मिनट का समय 3 दिन के लिए निकालें तो इतना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पर्याप्त है कि वो 40 मिनट अपने लिए समय निकालेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम थोड़ा सा ही करें। और किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना है, चाहे योग करना हो, प्राणायाम करना हो या ध्यान करना हो। अगर आपके मन में किसी भी तरह की बेचैनी होती हो या आपको किसी भी तरह से तकलीफ़ महसूस हो तो आप उस समय कोई भी प्राणायाम हो, आसन हो या फिर ध्यान हो, उस समय रोक के आप डीप ब्रीदिंग थोड़ी देर करके ही अगला अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि 5 मिनट के अंदर हम लोग कौन सा ऐसा पोस्चर करें जो हम स्वस्थ रहें। तो इसके लिए शरीर में रोज नित्य अभ्यासी जो नहीं हैं उनके लिए सबसे अच्छा है कि सूक्ष्म आसन वो कर ले। और सूक्ष्म आसन करने के लिए हाथों का, पैरों का, सिर, गर्दन सबका सूक्ष्म आसन होता है, जो हमारे सबसे पहले शरीर के करापन को निकाल के शरीर को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो हम उसके लिए सीखेंगे, पैरों को सामने की तरफ कर देंगे, हाथों को पीछे रखेंगे और अपने पैर की उंगलियों को आगे और पीछे इस तरह से हम इसे 5 से लेकर के इसे 20 बार से लेके 50 बार तक सिर्फ उंगलियों को करेंगे। इसी तरह जब उंगलियों का हो जाता है फिर अपने पंजे को आगे और पीछे की तरफ इसे भी हम 10, 20 से लेके 50 बार करेंगे। अगर किन्हीं को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो इसमें तो वो लोग अगर करते हैं तो धीरे धीरे अगर इस अभ्यास को बहुत ज़्यादा टाइम करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। फिर तीसरा अभ्यास होता है अपने पूरे पंजे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कम से कम 10 बार और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 50-50 बार और जितनी संख्या बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा। यहाँ मैं आपको सिर्फ सीखने के लिए कम बार बता रही हूँ, लेकिन इसे आपको 50 बार कम से कम 10 से लेके 20 बार तो करेंगे ही। फिर पैरों में फासला बनाकर थोड़ा सा अपने दोनों ही पैरों को हिला लेंगे। ये सूक्ष्म आसन के अंतर्गत पैरों का अभ्यास है। और इसके बाद अपने जांघ के नीचे अपनी उंगलियों को फंसा करके इस तरह से रखेंगे और पंजे को अंदर और बाहर की तरफ। ये सारे अभ्यास जो है सूक्ष्म आसन में आते हैं। 3 से लेके 5 बार अंदर और बाहर की तरफ। फिर गोलाई में अपने पैरों को घुमाएंगे। मैं 3-3 बार ही बता रही हूँ। फिर इसी तरह से दूसरे पैर के जांघ के नीचे रख लेंगे, बाएं जांघ के नीचे, और फिर अंदर और बाहर की तरफ। फिर अपने पैरों को
गोलाई में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। ध्यान रहे कि आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे, मुड़े ना इस तरह से। इस तरह से फिर से अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए तितली आसन में आएंगे और इसे कम से कम 20 से लेके 50 बार का अभ्यास करेंगे। ये हो गया हमारे पैरों के लिए जो सूक्ष्म अभ्यास हैं। और इसी तरह से हम चाहे तो आसन लगाएं या घुटने में दर्द हो या कुछ भी, तो साधारण जिस तरह बैठ सकते हैं बैठेंगे। फिर हाथ को सामने ले जाएंगे। हाथों का अभ्यास, मुट्ठी खोलना, बंद करना। ग्यारह से लेके 21 बार तक। फिर मुट्ठी को घुमाएंगे इसी तरह से 3 से 5 बार मैं बता रही हूँ, लेकिन आप इसे ज़्यादा टाइम अभ्यास करेंगे। फिर दोनों मुट्ठी आपस में मिलाते हुए सीने से मिलाएंगे, बिल्कुल टाइट फिस्ट। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर अपने कंधे पर अपने हाथों को रखेंगे और इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में फिर इसी तरह से हम लोग हाथ को सामने चाहे तो एक साथ करेंगे या अलग अलग बार। एक बार सामने हो गया, एक बार बगल में, और फिर ऊपर की तरफ। इसे हम चाहें बारी बारी से कर सकते हैं या जैसे मैंने बताया एक एक बार कर लेंगे। फिर अपने हाथों का अभ्यास जितना पीछे ले जाएंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचना। इसे ज़्यादा टाइम नहीं करना है, बहुत तो 5 बार इस अभ्यास को करना है। अच्छा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस है ऐसा कि जिन्हें कोई समस्या है वो नहीं कर सकते ऐसा? इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जिनके भी जो कोई अभ्यास नहीं कर सकते हैं वो लोग इस अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। फिर सिर गर्दन का, इसे भी मैं बस थोड़ी देर बताती हूँ। अपने सिर को धीरे धीरे एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ, इस तरह से करते हुए, इस अभ्यास को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बस 5 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस तरह से एक बार दाएं और एक बाएं, और फिर सिर ऊपर की तरफ, सिर नीचे की तरफ। बिल्कुल ही धीरे धीरे करेंगे। जिन्हें भी सर्वाइकल की शिकायत हो वो सिर गर्दन का ये अभ्यास और जो हाथों का बताया वो। तो ये तो रही सूक्ष्मासन की बात, आपने बताया कि किस तरह से कर सकते हैं। 5 मिनट का ये अभ्यास जो नियत तौर पर आप अगर करें तो आप एकदम हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं उन बीमारियों की जो आजकल जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में
होने लग गया है। हर 10 में से जो है 6-7 लोगों को जो है वो बीमारी है ही। दवाइयाँ खा खा कर लोग परेशान हैं, लेकिन निदान नहीं मिल रहा है। तो इसमें हम बात कर ले, डायबिटीज़ की बात कर ले, गैस की बात कर ले, थायराइड की बात कर ले, तो ये कुछ आम बीमारियां हैं। इससे किस तरह से योग के माध्यम से निपटा जा सकता है? ऐसा कुछ हल्का सा टिप्स या कोई योगासन जो आप बताना चाहेंगे आज? जी, ये गैस की समस्या, थायराइड, बीपी, शुगर, ये सब आम समस्या है आजकल की। इसके लिए प्राणायाम, अगर हम लोग जो योग नहीं कर सकते प्राणायाम कर सकते हैं। सिर्फ प्राणायाम में 5 मिनट के लिए आप भस्त्रिका और 5 मिनट के लिए कपालभाति और 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आप अनुलोम विलोम, इस सभी बीमारियों के लिए जो गैस है, थायराइड, बीपी में सिर्फ हम कपालभाति नहीं करेंगे, बाकी सारे प्राणायाम करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम नित्य अपने एलोवेरा और आंवला का जूस अगर रात को सोने से पहले, खाने के बाद और सोने से पहले अगर 1 कप गुनगुने पानी में 1 ढक्कन आंवला और 1 ढक्कन एलोवेरा का जूस पी लेते हैं रात को सोते समय, तो हमारा पेट साफ हो जाएगा। और पेट जब साफ होगा तो अनेक बीमारियां, ये जितनी बीमारियां हैं उन सारे ही बीमारियों में आपको पूरा लाभ, क्योंकि अगर पेट साफ रहेगा तो हमारी बीमारी कुछ आएगी ही नहीं। तो पेट को साफ रखने के लिए आंवला और एलोवेरा का जूस नित्य हम लोग सेवन करेंगे। और साथ ही साथ और हम कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, ये 3 अभ्यास आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मैं दिखा देती हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले किया जाता है और इस भस्त्रिका प्राणायाम को कहते हैं डीप ब्रीदिंग करना, यानी भस्त्रिका। जैसे आँखों को बंद करके सिर्फ श्वास का ध्यान करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरे फेफड़े में श्वास भरेंगे और फिर खाली कर देंगे। इस तरह से हम 50 से 60 बार, और अगर मिनट के हिसाब से करते हैं तो 5 मिनट का अभ्यास इस भस्त्रिका प्राणायाम का कर लेंगे। दूसरा अभ्यास कपालभाति प्राणायाम का करेंगे। कपालभाति प्राणायाम श्वास को सिर्फ खाली करने पर अपना पूरा ध्यान रखेंगे, जिसमें नाभि का भाग अंदर की तरफ, श्वास बाहर की तरफ। इस तरह से हम लोग, अब मैं आपको 10 बार इस श्वास को खाली करते हुए कपालभाति का अभ्यास दिखा देती हूँ। इस तरह से हम लोग कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास सिर्फ श्वास खाली करने पर ध्यान रखेंगे। और हमारे हाथों में, दोनों ही हाथों में मुद्राएं रहेगी, जिसे कहते हैं वायु मुद्रा। पहली अंगुली को अंगूठे के नीचे और आपकी कलाई घुटने के पास हो। तीसरा अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के मुद्राएं दोनों हाथों में होगी। अपने दाहिने नाक को बंद करेंगे, आंखों को बंद, बाएं से लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर दाहिने से श्वास खाली कर देंगे। और पुनः फिर दाहिने से श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास डायफ्राम लाइन तक, और फिर दाहिनी तरफ अंगूठे से बंद करते हुए बाएं से श्वास खाली। ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके बीपी को भी कंट्रोल करेगा, थायराइड को भी, शुगर को भी, तीनों ही बीमारियों के लिए हाँ, तीनों ही बीमारियों में, थायराइड में भी काम करेगा। लेकिन हमारे जो बीपी की बीमारी है, बीपी में एक और अभ्यास लाभप्रद है प्राणायाम का, जिसे हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आप कान के मोटे वाले भाग, जो हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसे अंगूठे से बंद करते हैं और
पहली अंगुली अपने भौहों के ऊपर, दूसरी अंगुली आँखों के किनारे, तीसरी अंगुली भी आँखों के किनारे, छोटी अंगुली को बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे और आँखों को दबाएंगे नहीं, कान के पास अंगूठे से दबाएंगे अपने कान के उभरे हुए मांस को और लंबी गहरी श्वास लेंगे और फिर श्वास खाली करते हुए भौंरे की गुनगुनाने सी आवाज़ आएगी जो हमारे बीपी को सामान्य रखेगा। इस तरह से हम भ्रामरी प्राणायाम को 11 से 21 बार तक का अभ्यास करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिनका भी लो बीपी हो वो इस अभ्यास को, भ्रामरी के अभ्यास को नहीं करेंगे। मैं कमर दर्द के लिए, जो अक्सर पुरुषों और महिलाओं में ज़्यादा है, क्योंकि लंबे टाइम तक किचन में खाना बनाती हैं अगर खड़े होकर, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और पुरुष अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठे हुए, तो इसके लिए सबसे अच्छा है 2-3 अभ्यास जो पेट के बल हम करेंगे, जो मैं आपको बता देती हूँ। अपने जब भी भुजंग आसन, इस तरह से अपने हथेली को ज़मीन पर, ठुड्डी ज़मीन पर, और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर को जितना पीछे और ऊपर जितना खींच सकते हैं खींचेंगे। ये आसन कितनी देर कर सकते हैं? ये आप 5 बार से लेके 7 बार तक इस अभ्यास को ज़रूर करें। भुजंग आसन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे की तरफ, इस तरह से भुजंग आसन हम लोग करेंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे, अपने पैरों को फैला लेंगे, ये है तिर्यक भुजंगासन। सिर ऊपर और फिर अपने सिर को घुमाते हुए दाहिनी एड़ी को देखेंगे और फिर सिर बीच में, श्वास खाली करते हुए नीचे और फिर से श्वास भरते हुए ऊपर। अब बाईं तरफ बाईं एड़ी को मुड़ते हुए देखेंगे, सिर घुमाते हुए, इस तरह से तिर्यक भुजंग आसन। फिर दूसरा अभ्यास कर लेंगे शलभासन। ये अपने जांघ के नीचे रखेंगे अपनी हथेली को, श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर की तरफ, श्वास खाली करते हुए नीचे, फिर बाएं पैर को उसी तरह उठाएंगे। इस तरह से कमर दर्द के लिए हम अभ्यास कर लेंगे। ये 2-3 अभ्यास अगर करते हैं, इसी तरह से कमर दर्द के लिए पीठ के बल भी कर सकते हैं। इस तरह से हाथों को फैलाएंगे। मरकट आसन का अभ्यास, श्वास भरते हुए लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास खाली करते हुए दोनों पैर, दोनों पंजा दाहिनी तरफ, सिर बाईं तरफ, फिर श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ, दोनों घुटना, दोनों पंजा के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना और फिर सीधा। इस तरह से हम मरकट आसन का अभ्यास, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन और शलभासन के साथ अपने कमर दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, देखने को मिलता है कि जो ऑफिस गोइंग है, जैसे कि हम ही हैं, 24 घंटे जो है हमारे पास समय होता है, लेकिन इसमें से हम 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते। कई बार कुर्सी पर बैठे बैठे पूरा दिन बीत जाता है, कीबोर्ड पे टाइप करते करते उंगलियों में दर्द हो जाता है। तो ऐसे एकदम कोई शॉर्टकट सा फॉर्मूला जो हम ऑफिस में बैठे बैठे भी वो एक्सरसाइज कर ले तो हमारा जो है वो हाथ का पेन या इस तरह से कमर दर्द ना हो। जो मैंने सबसे पहले हाथों का एक्सरसाइज बताया, उंगलियों को इस तरह से पूरा टाइट फिस्ट करके खोलना और बंद करना, और हाँ इस तरह से खोले बंद करें और फिर इसे क्लॉकवाइज
और एंटी क्लॉकवाइज में अपने मुट्ठी को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, फिर अपने हथेली को ऊपर और नीचे की तरफ। इस तरह से हम ब्रेक ले ले थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए भी, अगर फिर अपने मुट्ठी को बांध करके सीने से खींच के लगाते हुए ये आप कर सकते हैं। चाहे आपके पीठ में दर्द हो रहा हो तो कुर्सी पर बैठे बैठे ही सिर्फ हाथों को इस तरह से उठाएंगे और कुर्सी के पिछले भाग को पकड़ के पूरे शरीर को खींचेंगे, तानेंगे। इस तरह से उत्तान मंडूक आसन भी होता है। तो हमारे पीठ में जो खिंचाव पैदा होता है गर्दन में, ये सब कुछ भी आपको फिर कुर्सी पर बैठे बैठे ही कुर्सी के हैंडल को पकड़ लेंगे और पूरी तरह से अपने दोनों बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, पूरा पीछे की तरफ खींचेंगे, एक बार दाहिनी तरफ एक बार बाईं तरफ। नहीं तो फिर ज़मीन पर बैठे बैठे ही अपने, अगर ज़मीन पर बैठ के करना है तो ज़मीन पर बैठ के इस तरह से, और कुर्सी पर नहीं तो कुर्सी को पकड़ के इस तरह से हम करेंगे। कितनी देर करना चाहिए ये? बस 3 से 5 बार। 3 से 5 और बार। नहीं तो तब तक जब तक हमारा बॉडी बिल्कुल फ्री, आपको रिलैक्स फील होने लगे। तो आप इसको बस आपने काम के दौरान 10 सेकंड से 5 सेकंड का समय निकाले, या फिर लैपटॉप पे लगातार आप आँखों से काम कर रही हैं, अपने आँखों को भी रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर के लिए आँखों को भी आराम दें। जैसे कुछ नहीं करना है आँखों के लिए, सिर्फ बंद करें खोलें, तेज़ी से बंद करें, तेज़ी से। हाँ, इससे आपको बिल्कुल आराम महसूस होगा। या फिर अपने एक पेन या पेंसिल को ले लें, नहीं भी पेन पेंसिल है तो सिर्फ अपने आँखों को क्लॉकवाइज चारों तरफ, हाँ, और एंटी क्लॉकवाइज अपने आँखों को घुमाएंगे 5 से लेके 10 बार। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे आँखों को भी राहत मिलेगी। आँखों को राहत मिलेगी, आपकी आँखें स्वस्थ रहेगी। बीच बीच में ठंडा पानी अपने, लेकिन साफ़ पानी हो, आँखों पे छींटा मारे। इस सबसे आपकी आँखें भी स्वस्थ रहेगी। जो लैपटॉप पे लगातार या मोबाइल पे हम काम करते हैं या फिर बच्चे देखते रहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास होगा। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि मैंने जो आपको ये बताया वो सब आप अपने ज़िंदगी में शामिल करेंगे, अपने डेली रूटीन में, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। चलिए, तो योग हमें कई सारी बातें सिखाता है। अपने बिजी शेड्यूल में भी आप किस तरह से जो है इस तरह के योगाभ्यास कर सकते हैं। 5 मिनट का जो सूक्ष्मासन था उन्होंने बताया किस तरह से कर सकते हैं, आपने देखा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।